नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का महासंग्राम और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस प्रभारी को लेकर बदले जाने को लेकर पार्टी के भीतर ही कयासबाजी शुरू हो गई है। धड़ों में बटी प्रदेश कांग्रेस के एक पक्ष में प्रभारी देवेंद्र यादव के पक्ष में है तो वहीं दूसरा धड़ा प्रभारी को बदलने की वकालत कर रहा है। द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट ने तो यहां तक कहा कि 2-4 दिन रुक जाइए, वह नए प्रभारी का नाम बता देंगे। आज नहीं तो कल तो हटेंगे। हम आपको ये भी बता देंगे 1-2 दिन से, आप हमारा वो लेना, इंटरव्यू लेना, हम ये भी बता देंगे कि दूसरा प्रभारी कौन आ रहा है। क्या नाराजगी? किससे? नहीं, प्रभारी से हमारी नाराजगी कुछ नहीं थी। जब सीएलपी बनाए, जब प्रदेश अध्यक्ष हटाए, तो नैतिकता के आधार पर प्रभारी को रिजाइन देना चाहिए था। हार का जुम्मा इन्होंने लेना चाहिए था, क्योंकि टिकट बांटने में ये भी उतने हिस्से था। तो इसलिए नैतिकता के आधार पर उनको एज ए यहाँ के इंचार्ज से उनको इस्तीफा। दौराहाट विधायक का ये बयान बीती 13 जून का है, जिसमें अल्मोड़ा के दौराहाट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोला है और ये दावा किया है कि 1 या 2 दिन में बता दिया जाएगा कि उत्तराखंड का अगला प्रदेश प्रभारी कौन बनेगा। मदन बिष्ट ने कहा कि जब 2022 की चुनावी हार के बाद सीएलपी गठित की गई और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को हटाया गया, तब नैतिकता के आधार पर प्रदेश प्रभारी को भी चेंज कर देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि चुनावी हार का जिम्मा प्रदेश प्रभारी को अपने ऊपर लेना चाहिए था, क्योंकि टिकट बंटवारे में वो भी उतने ही हिस्सेदार थे। मदन बिष्ट ने कहा कि नाराजगी इस बात की है कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद जब प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में परिवर्तन किया गया तो प्रदेश प्रभारी को हार की जिम्मेदारी लेते हुए पद से हट जाना चाहिए था, लेकिन प्रभारी बदलने की बात से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अनजान है। देखा, मेरी जानकारी मैंने एक सामान्य प्रोसेस है। कर्नाटक के चुनाव तक रुके हुए थे। बहुत सारी स्टेट्स के प्रभारियों को दूसरी जिम्मेदारियां दी जानी है। हो सकता है कि हमारे प्रभारी जी को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही हो। इस पर किसी के शिकायत से या किसी के प्रभाव से वो नहीं हट रहे। देवेंद्र यादव थे, देवेंद्र यादव हैं। अपने गिरबान में हम सबको झांकने की जरूरत है कि हमने पार्टी को कहाँ मदद की, हमने कहाँ अपने बयानों से पार्टी को नुकसान किया, कि हमारे को अपने अंदर देखना है। प्रभारी जी का जो काम था उससे बेहतर काम चुनाव में कोई और नहीं कर सका। आज तक 4 चुनाव में भी लड़ा हूं। बेहतर प्रबंधन था, बेहतर कोशिशें थी, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सरकार नहीं बनी। अगर प्रभारी जी हटते हैं, पहले तो मुझे लगता है लोकसभा चुनाव तक ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर वो हट के कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलती है तो मेरे को उनके आगे के जीवन के लिए मैं उनको शुभकामनाएं। करण महारा ने ये बात साफ कर दी है कि प्रभारी बदलने की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस प्रभारी का फेवर करते हुए अपनी ही पार्टियों के उन लोगों को जो प्रभारी देवेंद्र यादव के बदले जाने से खुश हैं, ये नसीहत भी दी है कि उन्हें अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए कि उन्होंने पार्टी के लिए क्या क्या किया है। पूरे मामले पर बीजेपी भी कहां चुप बैठने वाली थी। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का आंतरिक मामला भी बताया है, लेकिन साथ ही कांग्रेस के अंतर्कलह की भी बात कह डाली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष का काम जनता के मुद्दे उठाना होता है, लेकिन कांग्रेस के लोग अपने ही मुद्दों पर आपस में झगड़ रहे हैं, जो आपसी अंतर्कलह को दर्शाता है। देखिए, कांग्रेस के अंदर सिद्धांतों नियमों चलने का उनके कार्यकर्ता कोई नेचर रहे नहीं। वैसे तो उनका आंतरिक मामला है, लेकिन द्वंद्व की पराकाष्ठा अभी और दिखाई देगी। और क्योंकि हम तो मानते हैं कि मुख्य विपक्षी दल है, जनता के विषय लाने चाहिए, लेकिन आंतरिक द्वंद्व से कांग्रेस ये लड़ी हुई है कि उनके पास समाज के विषयों को, जनता के विषय उठाने का कोई अवसर ही नहीं है, कोई समय नहीं। ये कोई पहली बार नहीं कि कांग्रेस के नेता अपने ही प्रदेश प्रभारी के बदले जाने को लेकर इतने उतावले हो या प्रभारी बदलने के फेवर में हो। प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि हो सकता है प्रभारी को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन प्रभारी की
मुखालफत में विधायक मदन सिंह बिष्ट से पहले प्रीतम सिंह और तिलकराज बीहड़ भी मोर्चा खोल चुके हैं और प्रभारी पर गलत टिकट देने और गलत नीतियों से प्रदेश में पार्टी को हरवाने का आरोप लगा चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रभारी कब बदलते हैं और कब प्रभारी के मुखालिफ सुकून की सांस लेते हैं। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। लेकर अब खींचमतान हो रही है और सबसे बड़ा सवाल कि कांग्रेस की भीतर खींचमतान थमती नहीं है और फिर ऐसे में लोकसभा की रणनीति तो कभी उपचुनाव की रणनीति, तो क्या वाकई में ज़रूरत इस बात की है कि कैसे सामंजस्य स्थापित हो या फिर झगड़ा दरवाजे के बाहर निकलकर अब सड़क पर आ चुका है और शायद रास्ता फिर दिल्ली का देखा जाएगा या यूं ही झगड़ा होता रहेगा और कांग्रेस को फिर नुकसान दर नुकसान भुगतना पड़ेगा। हालात यही हैं और ये सब बीजेपी के लिए पूरी तरह फायदेमंद और फायदेमंद यूं भी कि आखिर भरोसा कार्यकर्ताओं का और आम लोगों का कैसे हो, क्योंकि रोज कोई ना कोई नया झगड़ा कांग्रेस के दरवाजे के या तो भीतर जाता है या दरवाजे से बाहर आता है। तो सवाल ऐसा कि जिसे कांग्रेस खुद न जवाब ढूंढ पा रही है न उसे हल कर पा रही है और मुद्दतों से यही दस्तूर बना हुआ है कि जब फायदा होने की बारी आती है या फायदा कहीं दिखने लगता है, ऐसे में ये रोज रोज का झगड़ा कांग्रेस को मजबूत बनाने के बजाय कमजोर कर देता है। और बात यही नहीं थमती, बात आगे निकलकर कांग्रेस को परेशान भी कर देती है और ये परेशानी धीरे धीरे दिल्ली तक पहुंचती है और फिर दिल्ली से समझौतों की वानगी में जो लौट कर आता है वो हल नहीं होता है बल्कि उलझन होती है और उलझन के भीतर 100 ऐसी उलझन होती हैं जो बदस्तूर कांग्रेस को कमजोर करती हैं। तो क्या ये झगड़े सुलझ पाएंगे? क्या ये रोज रोज की कलह थम पाएगी? और क्या जो बच गया है उसको प्राप्त करने में कांग्रेस उत्तराखंड में कामयाब होगी या ये ऐसे ही चलता रहेगा और ध्यान देने वाले लोग आंख मूंद कर बस इसे देखते रहेंगे और इंतजार दर इंतजार हर एक मसले पर लगातार जारी रहेगा। अब प्रभारी का झगड़ा फिर से एक बार नुकसान की नई कवायद में है। अब देखना यह है कि नुकसान किस धड़े को होता है, लेकिन धड़े और धड़े और धड़े और सबसे बड़ी कांग्रेस, नुकसान सबसे ज़्यादा होगा तो कांग्रेस को होगा। लेकिन कोई ये समझने को तैयार नहीं और बीजेपी इन सब बातों से बेफिक्र अपनी तैयारियों में जुटी है और रणनीति को और बेहतर बनाने में जुटी है। और इधर रणनीति बनाने वाले प्रभारी पर उंगलियां उठ रही हैं उत्तराखंड से और
नए नाम का ऐलान होने का दावा भी किया जा रहा है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष बार बार ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर वो अंततः ये भी कह देते हैं कि बड़े पद पर जाने के लिए मैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। तो शुभकामनाओं का दौर कहीं ना कहीं, शुभकामनाओं का जिक्र कहीं ना कहीं, तो निश्चित रूप से सुगबुगाहट है। और ये कानाफूसी नहीं है, ये महज सनसनी नहीं है, ये ऐलान अंदर से निकल कर आया है और धीरे धीरे पुख्ता होता जा रहा है और प्रदेश प्रभारी के खिलाफ झगड़ा बड़ा होता जा रहा है। और उसमें अब नया मोड़ ये आ गया है कि दावा ये होने लगा है कि जल्द ही नए नाम का ऐलान होगा, लेकिन ऐलान होने से पहले क्या ये तय हो चुका है कि नया प्रभारी कौन होगा? क्या ये तय हो चुका है कि जो धड़ा ये बगावत कर रहा है उसके ऊपर भी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी, या संगठन ये विचार क्यों नहीं कर रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस के बुरी तरह हारने के बाद जब अध्यक्ष बदला गया तो प्रभारी को क्यों नहीं बदला गया? तो फिर अब अंदर से आवाज बाहर आई है कि प्रभारी को भी बदला जाए, और इस प्रभारी को बदलने की कवायद में धीरे धीरे करके कांग्रेस में अंदर खाने एक और एक 11 होते जा रहे हैं, और ये एक और एक 11 किसी और के लिए नुकसान नहीं, बल्कि नुकसान सारा का सारा कांग्रेस के लिए। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, हरीश मैखुरी, वरिष्ठ पत्रकार, हेमंत बगड़वाल, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। हेमंत जी, देखिए झगड़ा, या तो हेमंत जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हेमंत जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? नहीं, सुन रहे हैं। हेमंत जी, या तो झगड़ा बाहर आता है दरवाजे के, या झगड़ा भीतर जाता है दरवाजे के, और इन दोनों ही स्थितियों में नुकसान कांग्रेस को होता है। क्या लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर ये बात बाहर आ रही है तो नए प्रभारी के ऐलान का जिक्र हो रहा है, दावा हो रहा है, तो क्या लग रहा है नुकसान कांग्रेस को नहीं हो रहा है? अंदर जा रहा है और ना झगड़ा बाहर आ रहा है। हाँ रहना भाई, अब तो मदन मिश्र ने बयान दे दिया, उन्होंने कहा नए नाम का ऐलान कर देंगे, बता देंगे 3-4 दिन में कौन सा नाम है। आप कह रहे बाहर नहीं आ रहा। ऐसा हमारे संज्ञान में नहीं है। ऐसा हमारे संज्ञान में नहीं है। हमारी पार्टी मजबूत है, संगठन मजबूत है, और संगठन में प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी जी मेहनत भी कर रहे हैं। नहीं देखिए, आप दरअसल अब रफू हो नहीं पाएगा, क्योंकि अब बिल्कुल बात बाहर आ चुकी है। अब तो वीडियो जारी कर दिया, उन्होंने कहा कि नए प्रभारी का नाम बता देंगे, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था अब तक, कि जब कांग्रेस हारी उत्तराखंड में तो पहले ही दे देते, वो दिया नहीं। सर, किसी पार्टी के हार और जीत से कोई प्रश्न नहीं होता है। अगर हम जाएं बीजेपी की ओर, चाहे हम जाएं बसपा की ओर, चाहे हम जाएं सपा की ओर, किसी भी प्रकार यदि कोई पार्टी हारती है, अगर मान लिया घर में हम प्रधान के लिए खड़े होते हैं, अगर हम हार गए तो क्या हमारे पिताजी किसी पद पर होंगे तो इस्तीफा दे देंगे? ये तो कोई औचित्य नहीं है। लेकिन वो तो नहीं मान रहे ना, मदन मिश्र तो कह रहे हैं। नहीं, मदन मिश्र जी के अपने व्यक्तिगत विचार है। व्यक्तिगत विचार किसी को कुछ भी हो सकते हैं। व्यक्तिगत विचार प्रभारी के बारे में थोड़ी होते हैं।
कैसी बात कर रहे हैं आप हेमंत जी? नहीं, प्रभारी तो के बारे में पार्टी थोड़ी में व्यक्तिगत विचार होते हैं कि होता है। वो कह रहे हैं नए नाम का ऐलान कर देंगे, 3-4 दिन में बता देंगे, आ जाना। नहीं, अब ये कोई जैसे मान व्यक्तिगत लिया विचार मैं थोड़ी कोई होते हैं भाई। स्टेटमेंट दूं तो मेरे स्टेटमेंट अपना स्टेटमेंट है, हम्म, वो पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, आप अगर कह रहे हैं मैं- मतलब कोई मैं- झगड़ा वगड़ा मैं नहीं है, अगर- सब ठीक चल रहा है। कोई जगह नहीं है हमारे यहाँ। और हमारे प्रदेश पार्टी अध्यक्ष चल खुद रही है, कह रहे थे, संगठन चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ठीक है, कह रहे थे ठीक कि है। हालांकि वो तो कहीं जा नहीं रहे हैं और फिर भी अगर किसी बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल रही है तो मैं शुभकामनाएं देता हूं। अब बताइए, सर पहले वो कह रहे हैं जा नहीं रहे हैं, फिर कह रहे हैं मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं। हम तो ये कहते हैं सर, गले शिकवे चलते रहते हैं और कभी कभी आदमी को गुस्सा भी आता है और कभी कभी आदमी एक भी हो जाता है। तो हमारे यहाँ पार्टी एक है, पार्टी एक है, संगठन एक है और हमारे करण मेहरा जी प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे प्रभारी जी काफी उसमें इधर उधर भाग दौड़ रहे हैं, जगह जगह मीटिंगें कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि इस समय उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सब ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा, ठीक है भाई। जी जी। संजीव जी, आप तो खुश होते होंगे कि इनके खिलाफ रणनीति बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो खुद ही अपने खिलाफ रणनीति बना लेते हैं। बोलिए भाई, कुछ बोलिए। बिल्कुल जी, देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है किसी से छिपा हुआ नहीं है, किंतु और इनके अंदर का जो अंतर्द्वंद है उससे खुश होने की हमको हम उस विषय में जाते ही नहीं है। हम तो अपना काम कर रहे हैं और बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ सीएम से लेकर सरपंच तक और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर हमारे बूथ अध्यक्ष तक हम लोग मिशन 2023 मिशन 2024 की सफलता के लिए जहां जन जन तक प्रसार में लगे हुए हैं, जहां आज हम घर घर तक केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, चाहे सीमांत क्षेत्र माना कर 4G सेवाएं पहुंचाने का, इंटरनेट सेवाएं पहुंचाने का, डबल लेन सड़कें पहुंचाने की बात हो, चाहे एक्सप्रेस हाईवे, रोड, रेल, एयर कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने की बात हो, चाहे 150 लाख करोड़ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं उत्तराखंड में डबल यूनिट सरकार के माध्यम से चल रही हैं, चाहे अटल आयुष्मान का लाभ जो प्रत्येक उत्तराखंड वासी को मिल रहा है, चाहे उज्ज्वला हर घर नल हर घर बिजली सही तमाम योजनाएं और स्वरोजगार की दिशा में होम स्टे हो, सोलर योजना हो, हमारा हॉर्टिकल्चर, पॉली हाउसेज, डेयरी फार्मिंग, हैचरी, जैविक खेती और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम अगले 5 सालों में GSDP मतलब स्टेट की जो जीडीपी है उसको हम दुगना करने के प्रयास में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और जहाँ हम मातृ शक्ति को 30% आरक्षण हम लोगों ने देने की बात करी है, उसके लिए हमने नीति बनाई है। वृद्धावस्था पेंशन जहाँ पति और पत्नी दोनों को 36,000 रुपये सालाना की दर से हम लोग दे रहे हैं। 5 में मेडिकल। संजीव जी, मैं सवाल पूछ लूं क्या आपसे? संजीव जी, मैं पूछ लूं क्या आपसे सवाल? आप देखिए घुमा देते हैं ना बात को पूरा, क्या बताते हैं? मेरा सवाल सुन लीजिए। आपके जो आदमी गए हैं ये छोड़ छोड़ के, कहीं ऐसा तो नहीं है वो कुछ खेल कर दे रहे हो अंदर बैठे बैठे वहां पर? मेरी बात को मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, देना जवाब दे रहा हूँ। जी 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 त्रिशूल जी, मैंने ये जो अपनी जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं बताई जो डबल इंजन सरकार के माध्यम से प्रदेश भर में चल रही हैं, हम हमारी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर और बूथ अध्यक्ष तक हम लोग पार्टी का केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जितनी तमाम उपलब्धियां हैं उनको तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। वही दूसरी ओर यदि आप कांग्रेस पार्टी में देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से ब्लैंक है। उनके पास न कोई विजन है, न कोई बोलने के लिए उनके पास कुछ है। जहाँ
कांग्रेस पार्टी पिछला 1.5 साल का एक लंबा कार्यकाल उनका हो गया है। आपके प्रदेश अध्यक्ष मानस राव जो भी अपनी प्रदेश के 3 तक का गठन नहीं कर पाए हैं, जहां हम लोग ग्रुप पर काम कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के अंदर अपना नया प्रभारी बनने की बात हो रही है, नए प्रभारी के आने की बात हो रही है, पुराने प्रभारी को हटाने की बात हो रही है। जहां कांग्रेस के अंदर जो उठापटक है, जो वर्चस्व की लड़ाई इनके लगातार चलती रहती है 12 महीने, वो कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, लेकिन होती है। यहाँ अनुशासन नाम का कुछ भी है नहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर। और मैं सोचता हूँ 2024 का चुनाव पूरी तरह से तरफर है, सन्निकट है। तो और इनके पास जनता के लिए बयाने के लिए कुछ नहीं, कोई मुद्दा नहीं, पूरी तरह से मुद्दा विहीन कांग्रेस है। और इनके पास कुछ है तो बस केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को कोसना, माननीय मोदी जी को कोसना और जनता के बीच झूठ, भय, भ्रम का एक वातावरण तैयार करना, ये कांग्रेस की मैं सोचता हूँ नीति और नियति है। और जनता इसी की वजह से कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से नकार चुकी है। और आने वाला जो समय है, मैं सोचता हूँ वर्तमान में जो इनके 44 का आंकड़ा देश भर में है, वो उसमें भी डाउनफॉल बहुत तेजी के साथ आने वाला है। ठीक है, हरीश मैखुरी जी, क्या लगता है कि कोई लड़ाई आप दूसरे से तो बाद में लड़ेंगे, पहले खुद को मजबूत करना होता है, लेकिन कांग्रेस में रोज़ नया कोई ना कोई झगड़ा आ जाता है। अब ऐसे में उपचुनाव है, ऐसे में लोकसभा चुनाव है, आंतरिक रणनीति को मजबूत करने की बात है। क्या लगता है कि बात फिर दरवाजे से बाहर आई प्रदेश प्रभारी को लेकर, तो ये ठीक है? हालांकि हेमंत जी तो बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। त्रिशूल जी, निश्चित रूप से पार्टियों में छोटा मोटा अंदरूनी डिफरेंसेस रहते ही हैं, नेताओं में भी रहते हैं, अपने अपने गुट होते हैं, लेकिन किसी किसी दल के जो टकराव है वो धरातल तक आ जाते हैं, मीडिया तक पहुंच जाते हैं, और कुछ लोगों के अनुशासन के नाम पर अंदर ही दबे रहते हैं। तो इसको जिन लोगों के बाहर आते हैं वो ये कहते हैं कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतंत्र का अंग है, वैचारिक स्वतंत्रता है, फिर फुटोबल नहीं है, आपकी फूट नहीं है। और जिनके नहीं आ पाते वो कहते हैं हमारे यहाँ अनुशासन है। तो निश्चित रूप से राजनीतिक दलों में विचार विमर्श तो होना चाहिए, लेकिन जो अंदरूनी कलह है वो राजनीतिक दल का नुकसान करता है। तो यदि किसी राजनीतिक दल में ऐसा हो रहा है कि अब ऊपर लेवल पे बदली करने की मांग उठ रही है, तो कहीं ना कहीं इस पर जो सुप्रीमो होते हैं, पार्टी सुप्रीमो, उनको विचार करना चाहिए। हेमंत जी, क्या लग रहा है कि बाहर आने की बजाय बात अंदर अब मजबूत होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आगे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो फिर जब जिम्मेदारियों का जिक्र होता है तो ये फूट कहीं ना कहीं कमज़ोर करती है आपको। देखिए साहब, फूट तो कर्नाटक की बात में हम जहाँ पर ले जाए हैं, तो वहाँ पर बीजेपी कह रही थी कि 155 हमारे आएंगे, और कांग्रेस वहाँ पर धरातल पर है ही नहीं। तो वो तो पता लग गया कि कर्नाटक में पूर्ण बहुमत 136 और डीए में 112। तो हमने ये साबित करके दिखा दिया कि पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस मजबूत है। राहुल गांधी जी जो पद यात्रा कर रहे हैं उससे काफी फर्क पड़ा है, और भविष्य में भी जब उत्तराखंड में आएंगे तो उसमें भी फर्क पड़ेगा। ये बात को तो हम मानते हैं। अभी जैसे हमारे भाई साहब कह रहे थे कि जो अंदर ही अंदर घुटन होती है, तो यदि बाहर बातें निकलती हैं तो उससे घुटन खत्म हो जाती है, और जो अंदर ही अंदर रहती है उससे घुटन बढ़ती है। तो बीजेपी में अंदर ही अंदर वाली भावना है कि कभी कहते हैं कि भाई तीरथ सिंह रावत जी ये कर रहे हैं, कभी कहते हैं फलाने रावत जी ये कर रहे हैं, कभी कहते हैं धामी जी को हम बरकरार रखेंगे। तो हमारे यहाँ इस टाइप की बातें नहीं करते हैं कि भाई कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। ये तो हमारे हाईकमान यानी दिल्ली से सेटलमेंट होता है, वही करते हैं। और जब उनका समय आएगा, जब उनकी समय पूरा होगा, जो प्रभारी जी बने हैं, तो उस समय कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस कमेटी
सही रूप से चल रही है। तो मैं आपका औपचारिक बयान क्या मानूं कि प्रदेश प्रभारी नहीं बदले जा रहे हैं उत्तराखंड के? हम तो ये मानते हैं कि जो हाईकमान कहेगा, तो हाईकमान पर डिपेंड भाई है। एक तो कुछ क्योंकि होना जो चाहिए ना, हाईकमान कहेगा बदले वो जा रहे हैं या मानता नहीं है। बदले जा रहे हैं? या नहीं, तो अभी मदन तो मिश्र कोई सही ऐसा कह रहे हैं। संज्ञान- देखिए दो बातें अभी तो हमारे- देखिए दो बातें अभी सुन तो हमारे लीजिए संज्ञान में नहीं है। भाई, सुन तो लीजिए। या दो बातें, जी। या तो हेमंत बगड़वाल सही कह रहे हैं या मदन मिश्र सही कह रहे हैं। अब अगर मदन मिश्र सही नहीं कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि नहीं बदले जा रहे हैं, हेमंत बगड़वाल सही कह रहे हैं और बदले जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ है। तो अब मैं आपसे औपचारिक बयान जानना चाह रहा हूँ कि बदले जा रहे हैं या नहीं बदले जा रहे हैं। देखिए साहब, ऐसा होता है कि हमारे यहाँ 19 विधायक हैं। 19 विधायकों से आप अगर अलग अलग स्टेटमेंट देंगे तो उनके चलते जाएंगे, लेकिन जब पार्टी के स्टेटमेंट आएंगे तो सब एक होकर के बात करेंगे। तो हम इस बारे में तो कह नहीं सकते हैं कि हमारे संज्ञान में नहीं है अभी। अरे भाई आप तो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आप तो बता सकते हैं। हमारे संज्ञान में कोई नहीं है कि कोई बदले जा रहे हैं या चलिए तो ये मान लेते हैं कि अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी नहीं बदले जा रहे हैं, हमें तो ये है कि हमारे संज्ञान में भी नहीं है तो फिर बदले जा रहे हैं या नहीं बदले जा रहे। तो फिर सामंजस्य कहीं ना कहीं टूट रहा है कि इस तरह के बयान, इस तरह के दावे हो रहे हैं बाहर। नहीं, सामंजस्य कहीं भी नहीं टूट रहा है, न कोई कहीं आ रहा है और न कहीं से कोई आ सकते हैं। अगर बीजेपी से लोग बात संपर्क में है वो आ तो सकते हैं। अभी देखिए ना, बीजेपी के लोग कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ ये दाव खूब चल दिया आपने, ये दाव बड़ा दाव चल दिया आपने। ये संजीव जी हमारे यहाँ एक सुन रहे हैं ना भाई? संजीव जी आप, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग संपर्क में हैं, वो आ तो सकते हैं लेकिन ये पता नहीं है कि प्रदेश प्रभारी बदले जाएंगे या नहीं बदले जाएंगे। अच्छा सर, एक बात और बताएं आपको। देखिए, ये कहते हैं हमारे अनुशासन है, इसी 2022 में 2017 में ठीक हमारे है, अध्यक्ष हो गए। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।